बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, दिखाइए कि बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर सिरे पर व्यास मानकर खींचा गया वृत्त वही है जो बिंदुओं x1 y2 व x2 y1 को व्यास मानकर खींचे गया व्रत है। इसका क्या कारण है? तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे पास कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, ए बी, एक बिंदु तो ए बी दिया गया है, वह दूसरा बिंदु यदि हमें यहाँ से सी डी दिया गया है, यदि यह व्यास के सिरों पर है, तो व्रत का समीकरण हमारे पास क्या आएगा? व्रत का समीकरण यहाँ से यह हम लिख देंगे, x माइनस में a आएगा, गुणा में आएगा x माइनस में c, और प्लस में आएगा y माइनस में b, गुणा में आएगा y माइनस में d, बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 0 के। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो हमें यहाँ से दो बिंदु दिए गए, पहला बिंदु यदि हम देखें x1 y1 व दूसरा बिंदु यदि हम यहाँ से देखें x2 y2, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले व्रत का समीकरण हमारे पास क्या आएगा? व्रत का समीकरण यह है हमारे पास यहाँ से बनेगा, x माइनस x1 आ गया और x माइनस x2 आ जाएगा, प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से y माइनस y1 और साथ ही आ जाएगा y माइनस y2, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। एक समीकरण तो यह आ गई। इसी प्रकार यदि दूसरे बिंदुओं में देखें तो हमें यहाँ से बिंदु क्या दिए गए हैं? एक बिंदु तो हमारे पास यहाँ से दिया गया है, यदि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला पहला बिंदु यदि हम देखें, एक बिंदु तो दिया गया x1 y2 व दूसरा बिंदु हमें यहाँ से दिया गया x2 y1, तो इनसे जाने वाला यदि हम समीकरण देखें व्रत का, वह बनेगा हमारे पास x माइनस, यहाँ से यदि देखें तो x माइनस x1 आएगा, गुणा में आएगा x माइनस x2, प्लस में आ जाएगा y माइनस y2 और गुणा में आ जाएगा y माइनस y1, बराबर आएगा 0। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे यदि हम समीकरण 1 नाम दे और इसे यदि समीकरण 2 नाम दे, समीकरण 1 व 2 दोनों ही हमारे पास समान समीकरण है, और यदि ये दोनों समीकरण समान समीकरण है अर्थात हमारे पास एक ही व्रत की समीकरण होगी, और इसका कारण हमारे अर्थात दोनों व्रत हमारे पास समान ही होंगे। और कारण यदि अब हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास समान व्रत के समीकरण है और कारण हमारे पास यही है, इनके y निर्देशांक में हेरबदल हुई है, अर्थात यहाँ से एक में जो y1 निर्देशांक था वह दूसरे में y2 का बन गया, अर्थात यह आपस में परिवर्तित हो गया और समान समीकरण हमें प्राप्त हो गया था। दोनों सेम समान ही व्रत की समीकरण। आशा है समझ आया। धन्यवाद।